बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की सिर्फ में आपके रोज़े इसमें बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है मटर पुलाव। आज मैंने दोबारा सोचा कि मटर पुलाव बनाती हूँ, लेकिन एक नई स्टाइल से। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मटर लिए हैं, लेकिन मैंने उनको बॉयल कर लिया क्योंकि आजकल जो मटर आ रहे हैं वो भुनने से गल नहीं रहे हैं। और साथ में मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं जिनको मैंने काट कर रख लिया है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ कूट लिया है। मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया बल्कि कूटा है ताकि ये मोटा दरदरा सा रहे। और यहाँ पे मैंने ये खुश्क धनिया लिया है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। यहाँ पे 2 से 3 अदद प्याज मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के। उसमें मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े और साथ में गर्म मसाला और तेज़पात पत्ता शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। प्याज का कलर डार्क ब्राउन कलर करना है मुझे। मैंने नमक भी शामिल कर दिया है और ये खुश्क धनिया जो मैंने कूट के रखा हुआ था वो भी शामिल कर रही हूँ। और इन चीज़ों को मैं जब मैं मसाला भुन जाएगा तो उसमें शामिल करूँगी। इतना डार्क कलर हो गया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि इसका कलर अच्छे तरीके से आए। और इसको थोड़ी देर ढाँप के रखूँगी ताकि प्याज का कलर अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। प्यारा लग रहा है। अब इसका प्याज का कलर काफ़ी आ गया, तो यहाँ पे इसमें मैं आलू शामिल कर रही हूँ ताकि आलू थोड़े से भून जाएँ। इनको अच्छे तरीके से हमने आलूओं को भून लेना है। और यहाँ पे ये हरा मसाला जितना है वो भी मैं साथ में शामिल कर देती हूँ। ये आज बहुत ज़बरदस्त से मसाले ग्रीन मसाले वाले जो हमारे मटर पुलाव है वो तैयार होगा। बहुत मज़ेदार ये बनता है। मैंने सोचा कि पहले भी मटर पुलाव मैंने काफ़ी तरीके से बना के बताए हैं आपको, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ये हरे मसाले वाला बना के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अदरक की और लहसुन की। मैंने लहसुन क्योंकि प्याज में भी मैंने काट के डाली थी अदरक को, क्योंकि प्याज के अंदर इसको फ्राई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और मटर पुलाव में तो आप जूने कट करके उसको डालेंगे ना अदरक को, तो बहुत ही टेस्ट आता है इसका मटर पुलाव का, बहुत मज़ेदार लगता है। और मैंने फिर साथ में अदरक लहसुन के साथ दोनों को कूट कर भी डाल दिया है। तो ये ग्रीन मसाले में अदरक लहसुन कूटी हुई भी है, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की। देखें, मटर पुलाव को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। मैंने आपको मटरों की बिरयानी बनाना दिखाई है। मटर पुलाव मैंने 2 से 3 दफ़ा बनाया है आपके सामने, तो मैंने सोचा कि आज फिर एक नए तरीके से मटर पुलाव मैं आपके सामने शेयर करूँगी। ये ले लीजिए, आलू मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैं मटर, नमक और खुश्क धनिया जो कूट के मैंने रखा हुआ था, ये तमाम चीज़ें मैं शामिल करके इनको भी 10 से 15 मिनट तक भूनूँगी ताकि धनिया का फ्लेवर और तमाम मसाले का फ्लेवर मटरों में आ जाए। मटर को हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट भूनना है क्योंकि हम इनको बॉयल करके गला चुके हैं, तो इसलिए हमें इनको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। सीज़न के मटर ख़त्म हो रहे हैं, तो आखिरी स्टेज पे जब आते हैं तो वो मटर थोड़े सख्त हो जाते हैं, मलीर वाले मटर, तो इसलिए इनको बॉयल करना पड़ता है ताकि अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये लीजिए गाइस, 5 से 10 मिनट जो है मैंने आलू मटर तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन 1 डोंगा जो है वो इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ। अभी चावल मेरे क्योंकि 1 डोंगा है तो इसमें मैं 1.5 डोंगा शामिल करूँगी पानी का। इसमें मैंने कोई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मेरी वालदा साहबा को उनका मुँह थोड़ा ख़राब हुआ है तो वो मिर्चें नहीं खा सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा ये सादा मटर पुलाव तैयार किया है हरे मसाले वाला। ये देखें जी गाइस, माशाल्लाह से हमारे मटर पुलाव का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें पानी डाल चुकी हूँ और आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी जो कि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। ये देखें, मैं तमाम चावल इसमें शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चावल लिए थे और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। ये मेरा मटर पुलाव, आलू और मटरों का पुलाव जो है ग्रीन चटनी वाला, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है।
ये देखें जी गैस, माशाल्लाह से इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं चावलों को दम पे रखूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत हमारा ग्रीन चटनी वाला पुलाव जो है ग्रीन मसाले का तैयार हो रहा है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट दम पे रखूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर कैसा ये तैयार होता है। ये देखें जी माशाल्लाह से चावलों का दम आ गया है। बहुत ज़बरदस्त ही हमारे चावल तैयार हुए हैं। ये देखें, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। उसी तरीके से लंबे लंबे चावल ये आपको नज़र आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं। और कलर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी या वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।